बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर हम सब के चहेते धर्मेंद्र अस्पताल में भर्ती है। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। हालांकि परिवार का कहना है कि इलाज का असर हो रहा है। भारतीय सिनेमा के सबसे डेसिंग और दमदार एक्टर के लिए फैंस प्रार्थना कर रहे हैं। धर्मेंद्र ने 1960 में दिल भी है तेरा हम भी है तेरे इससे एक्टिंग में डेब्यू किया था। बीते 65 साल के करियर में उन्होंने 300 से अधिक फिल्मों में काम किया है। उनके नाम हिंदी सिनेमा में सबसे अधिक हिट फिल्मों का रिकॉर्ड है, जिसमें उनकी अदाकारी ने दर्शकों का दिल सबसे अधिक जीता। ये एक्टर की वो फिल्में हैं जिन्हें सबसे ज़्यादा रेटिंग मिली थी। धर्मेंद्र को भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे महान, सबसे खूबसूरत और बॉक्स ऑफिस पर सबसे सफल फिल्मी सितारों में से एक माना जाता है। उन्हें पर्दे पर उनके एक्शन अवतार के लिए ही-मैन उपनाम दिया गया है। धर्मेंद्र के नाम हिंदी सिनेमा में सबसे अधिक हिट फिल्मों का रिकॉर्ड है। उन्होंने साल 1973 में एक के बाद एक 8 हिंदी फिल्में दी। फिर साल 1987 में धर्मेंद्र ने एक ही साल में लगातार 7 हिट और 9 सफल फिल्में दी। धर्मेंद्र के नाम सबसे अधिक यानी 74 हिट सुपर हिट फिल्में देने का रिकॉर्ड है, जबकि अगर उनके कैमियो को भी मिला दे तो यह संख्या 98 हिट फिल्मों की है। धर्मेंद्र की जिस फिल्मों को सबसे तगड़ी रेटिंग मिली है वह है ऋषिकेश मुखर्जी के डायरेक्शन में बनी चुपके चुपके। इसे 8.3 रेटिंग मिली है। यह भारतीय सिनेमा की एक कल्ट रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। यह बंगाली फिल्म छदम बेसी का रीमेक है। फिल्म में धर्मेंद्र के साथ शर्मिला टैगोर, अमिताभ बच्चन, जया भादुरी और ओम प्रकाश मुख्य भूमिकाओं में थे। फिल्म में धर्मेंद्र ने एक बॉटनी प्रोफेसर परिमल त्रिपाठी का किरदार निभाया है, जिसे सुलेखा से प्यार हो जाता है। दोनों शादी कर लेते हैं, लेकिन फिर परिमल के मन में सुलेखा के अगलू जीजाजी से मजाक का आइडिया सूझता है। इसमें परिमल के दोस्त और सुलेखा भी साथ देते हैं। सब मिलकर खुद को बेहद होशियार समझने वाले जीजा को बुद्धू बनाते हैं। बॉलीवुड के ही-मैन कहे जाने वाले एक्टर धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के प्यार के किस्से किसी से छिपे नहीं हैं, और न ही एक्टर की पहली शादी। मगर प्यार और शादी होने के बाद भी ड्रीम गर्ल और ही-मैन के साथ में क्यों नहीं रहे हैं? इस सवाल का जवाब देते हुए एक्ट्रेस ने बताया था कि उन्होंने दूसरों की सुनने की बजाय अपनी जिंदगी में प्यार और सम्मान को जगह दी है। हिंदी सिनेमा में धर्मेंद्र अपनी भारी भरकम आवाज़ और दमदार पर्सनालिटी से ही नहीं, बल्कि रोमांटिक फिल्मों के चलते भी काफ़ी फेमस है। धर्मेंद्र स्क्रीन पर एक्शन के साथ साथ रोमांस करते हुए भी दिखाई देते थे। वहीं एक्टर और ड्रीम गर्ल की कहानी भी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं थी। जहां एक और धर्मेंद्र फिल्मों में अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्मों से धमाल मचा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ हेमा अपनी खूबसूरती और बेहतरीन अदाकारी का जलवा बिखेर रही थी। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, और ये कोई और नहीं जानता था कि एक शादीशुदा एक्टर न जाने कब अपनी फिल्म की हीरोइन को दिल दे बैठेगा और उनके साथ जीने मरने की कस्में खा लेगा। साल 1970 में दोनों फिल्म तू हंसी में जवा में एक साथ नजर आए थे। इसी दौरान दोनों के बीच एक गहरी केमिस्ट्री को देखा गया था। लेकिन धर्मेंद्र के शादीशुदा और 4 बच्चों के पिता होने के कारण ये केमिस्ट्री उनके फैंस और इंडस्ट्री के लोगों को पसंद नहीं आ रही थी। एक्ट्रेस ने धर्मेंद्र के साथ अपने रिश्ते के बारे में बात करते हुए अपनी बायोग्राफी हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल में लिखा था कि मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी।
धर्म जी ने मेरी और मेरी बेटियों के लिए जो भी किया है मैं उससे खुश हूँ। उन्होंने बताया कि और धर्मेंद्र से अलग रहना उनका फैसला शांति और सम्मान बनाए रखने की उनकी इच्छा से जुड़ा हुआ है। हेमा मालिनी ने आगे बताया कि कुछ लोग उन्हें दूसरी औरत कहकर बुलाते थे और उन्हें कई तरह की बातें भी सुननी पड़ती थी, फिर भी उन्हें धर्मेंद्र को प्यार करने और उन्हें चुनने का कभी अफसोस नहीं हुआ। हेमा ने कहा, उंगलियां उठाई गई, हम पर आरोप लगाए गए और मुझे पता था कि लोग मेरे पीठ पीछे मेरे बारे में बात करते हैं। मुझे बस इतना पता था कि वो मुझे खुश रखते हैं और मैं बस उनसे ही खुशी चाहती हूँ। ड्रीम गर्ल और हीमैन के अलग रहने के सवालों पर वो कहती है कि मैं कोई पुलिस अधिकारी नहीं हूँ, मैं उस पर नज़र रखूँ। मुझे लोगों को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो कितने दिन मुझसे मिलने आते हैं। वो पिता के रूप में अपनी ड्यूटी के बारे में जानते हैं और मुझे उन्हें कभी याद दिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हेमा ने कहा कि कोई भी इस तरह जीना नहीं चाहता है, लेकिन जो होता है उसे स्वीकार करना ही पड़ता है। मैं इस बात से नाराज़ नहीं हूँ, मैं अपने आप से खुश हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं और मैंने उन्हें अच्छी तरह से पाला है। आपको बता दें, धर्मेंद्र इस समय अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर के साथ रहते हैं।